Praise the Lord, Highest Praise Church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our Wednesday evening time with the Lord. And I thank you for joining me today. We are all doing well in our homes. God is good to all of us. Many of us were unwell. कई लोग पिछले दिनों में बीमार थे, लेकिन प्रभु ने लोगों को चंगाई दिया. And most of you, at least to my knowledge, everybody is recovered and doing well by God's grace. And we got to today morning, आज मैंने जैसे डाला था, we got to pray for Israel because Israel में बहुत सारे wars चालू हो गया हैं, बहुत सारे युद्ध शुरू हो गए. A lot of attacks over Israel. People are hurt, people are dying, a lot of people are injured. So we got to pray for peace of Israel because the Bible tells us as a church to pray for the peace of Israel. तो हम प्रार्थना करेंगे इजराइल में पीस बनने के लिए, और ये जो अभी का जो तकलीफ है, इस तकलीफ में एक चेंज आने के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे. हालेलुया. When we look around the world, आज जब हम दुनिया देखते हैं, जहाँ पर भी देखें, हमारे घरों में देखें, बिल्डिंग में देखें, कलीसिया में देखें, wherever we look at, what we see is sufferings, isn't it? बहुत सारे sufferings को हम देख रहे हैं, तकलीफों को देख रहे हैं हम, मुसीबतों को हम देखते हैं हर एक की जिंदगी में. अगर आप हर एक को मैं पूछ, जितने लोग अभी लॉग इन है, अगर आप मुझे पूछेंगे पास्टर आपको कोई सफरिंग है, डेफिनेटली आई हैव माय ओन सफरिंग्स. मेरा सफरिंग नहीं होगा आपका सफरिंग. ईच वन ऑफ यू आर गोइंग थ्रू कोई ना कोई तकलीफ से आप सभी लोग गुजर रहे हैं. और कुछ दिन पहले हमारे जो इसी डिवोशन में मैंने कहा था, द प्रॉब्लम्स ऑफ सफरिंग्स, या फिर ये सफरिंग्स क्यों होते, उसके कारण. और मैंने कुछ उसके बारे में जब मैंने सिखाया था, आप वो डिवोशन में देख सकते हैं. आई सेड दैट गॉड नोज इट. परमेश्वर इस विषय को जानते हैं. अगर आपके या मेरे जिंदगी में अगर कोई तकलीफ है, तो ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं जानता, प्रभु जानता है. God in His foreknowledge, उनका divine wisdom में परमेश्वर सब कुछ जानता है, and He allows these sufferings to happen in our life. He allows it. और मैंने उसके बारे में पिछले दिनों में मैंने कहा था, देखो यहाँ पर मेरे पास नोट्स है, why God allows these kind of sufferings to come. Few points मैंने कहा था. पहला है, so that we will never feel the world is too attractive for us. अगर दुनिया में कष्ट नहीं है, दुनिया में तकलीफें नहीं है, तो हम कई बार ऐसा लगे कि प्रभु स्वर्ग नहीं, ये दुनिया ही हमारे लिए बहुत बढ़िया है. We may be too impressed, too attracted to the world. That is one of the reasons. फिर मैंने कहा था कि जब हम सफरिंग से जाते हैं, when we go through these kind of challenges and difficulties and problems in our life, it brings the best in our life. हमारे जिंदगी में सबसे अच्छे कैरेक्टर्स को बिल्ड करते. बाइबल कहता है हमारे अंदर का अच्छे स्वभाव को बिल्ड करते, हमें पेशेंस सिखाते हैं, हमें एक दूसरे के साथ डिपेंड होने के लिए, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए, टू डिपेंड मोर ऑन गॉड. दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम आवर सफरिंग्स. और फिर मैंने ये भी कहा था कि सफरिंग्स मेक्स अस अप्रिशिएट थिंग्स दैट वी हैव इन आवर लाइफ. जब हम एक कष्ट में जाए, तब हमें पता चलता है कि प्रभु जो चीजें हमें मिली, जिस तरह से अभी इन दिनों में जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भाव 50,000 रुपए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लोग तड़प रहे. दैट्स व्हेन वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द ऑक्सीजन दैट गॉड हैज गिवन यू एंड मी. Only through sufferings. It is through कष्ट, हमारे कष्ट के बीच में हमें we learn to appreciate the things that we have in our life. ऐसे कई विषय मैंने कहा था. It makes us depend on God more. हमारे sufferings में it makes us to be more sympathetic to others. दूसरे लोगों के तरफ हमारा जो बर्ताव है, उसमें एक बदलावट आता है जब हम suffering से जाते हैं. And then I spoke about sufferings makes us or teaches us to pray strong prayers. हमारे कष्ट के बीच में हमारा सबसे बढ़िया प्रार्थना आती है. नॉट दोस फॉर्मेलिटी प्रेयर्स, लेकिन जब मैं कष्ट में हूं, मेरा जो प्रार्थना में शायद लफ्ज सही नहीं होंगे, वर्ड सही नहीं होगा, ग्रामर सही नहीं होगा, but it will come from deep inside our heart. Those prayers are so powerful and God hears those prayers.
So these are all reasons why God allows sufferings to come into our life. I'm not getting into it again. Now, something to do with sufferings I want to teach you. But why? Why is God, or what is responsible? Yeah, what is responsible? ये क्यों, कौन ले आता है sufferings? कई लोग बोलेंगे ये परमेश्वर ने लाया. I have heard people say that प्रभु ने किया, प्रभु ने ये कर दिया, प्रभु तूने क्यों किया मेरे जिंदगी में ये, प्रभु तूने ये कष्ट क्यों ले आया? God, कई लोग सोचते हैं. Then some people always blame Satan for everything. हर चीज के लिए शैतान ने किया, शैतान ने किया, ये मंत्रिक है, वो है, ये कर्स है. We keep talking about Satan doing it. Yes, Bible speaks about Satan doing it. But there is something more to it. There are some sufferings which are caused naturally, या फिर a result of our own action. That is what I want to teach you today. हाँ, कई ऐसे कष्ट हमारे जिंदगी में आते हैं जो हमारे ही एक्शन का रिएक्शन है. हमारे एक्शन, हमने कुछ किया, या फिर we did something for those sufferings to come into our life, and God allows it to happen because there are some नियम परमेश्वर ने ऐसे रखे जो नियम को तोड़े, उस नियम का, उस तोड़ने का तकलीफ या फिर उसका फल उसकी जिंदगी में आता है. Few things up. God has created the world governed by natural laws. परमेश्वर ने जब इस दुनिया को रचा है, परमेश्वर ने कुछ नेचुरल, कुछ ऐसे नियमों को रखा है जो गॉड चाहते हैं कि मनुष्य उस नियमों का पालन करे. Doesn't believe you are a believer, non-believer, ये विश्वासी के लिए भी है, अविश्वासी के लिए भी है, हर व्यक्ति के लिए है. ये जो नियम परमेश्वर ने दुनिया जब बनाई रखा है, उस लॉस को, नियमों को हमें पालन करना जरूरी है. सिंपल सा एक है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट, अभी उसका हिंदी कैसा, मैं उसको परिभाषित कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा. द सेकेंड इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. वो समझ में आएगा. एक्शन, अगर मैंने कुछ एक्शन किया उसका रिएक्शन मुझे मिलेगा. अगर मैंने कुछ, अगर सिंपल देखो, अगर ये जो कप मेरे हाथ में, मैंने इस कप को उठाया, अगर इसे मैं छोड़ दूं, इस कप को मैं छोड़ दूं, तो रिएक्शन क्या होगा? बोल दीजिए क्या होगा? ये नीचे गिरकर कप टूटेगा और यहां पर पूरा पानी गिरेगा. दैट्स अ लॉ. एक लॉ है, वो एक नियम है कि अगर इस कप को मैं छोड़ूं, वो हवा में नहीं रुकेगा, वो नीचे गिरना ही है. उसमें ना परमेश्वर का हाथ है ना शैतान का हाथ है. वो क्या है? किसका हाथ है? मेरा हाथ है. या That's how it is. That I can't blame God or devil for it. I pick the cup, I'm dropping it. When I'm dropping it, there is no God involved, there is no Satan involved. Then who's involved? I am involved because I broke or violated a law. एक law या फिर एक नियम को मैंने वहां पर violate किया. One more very very strong नियम, law of sowing and reaping. वो हम सभी को जानते हैं. बिब्लिकल टर्म्स में हम सबों को उस विषय मालूम है. जो तुमने बोया तुमने पाया, बोने का और पाने का. What I sow I will reap. That is a very common one and very strong word, especially biblically. That's a very strong reaction, a strong law given to the world. What I saw, I can be a believer, I can be a non-believer. मैं एक विश्वासी या विश्वासी हो सकता हूं. मैं जो इस दुनिया में बोऊंगा वही चीज को मैं पाएंगे. That is what I will reap. जैसे अगर मैं क्या बोलूं, if I'm bowing, if I'm sowing a seed, a mango seed, अगर एक आम का सीड को मैं अगर सो कर रहा हूं, उससे मैं बो रहा हूं या फिर उससे मैं मट्टी में डाल रहा हूं, उसमें से कौन सा वृक्ष आएगा? आम का ही वृक्ष आएगा. और फल कौन से आएंगे? आम ही आएंगे. That is why we say you sow good things into people's life, then you will reap good things. अगर मैं गलत चीजों को लोगों में, हमारे जिंदगी में अगर मैं बोऊं तो मुझे क्या मिलेगा? I will receive it back, the same things that I'm sowing into people's life. That's a law given by God.
So every time we violate a law, the consequences are often grave. हर बार जब हम ऐसे नियमों का पालन नहीं करते, या फिर ऐसा कोई भी जो नियम परमेश्वर ने दिया नियमों का पालन नहीं करते, नियमों को तोड़ेंगे, तो उसका जो प्रतिफल, उसका जो फल होगा वो क्या होगा? तकलीफें होगी, सफरिंग होगा, कष्ट होगा. एंड देन वी टेंड टू ब्लेम गॉड, वी टेंड टू ब्लेम पीपल, वी टेंड टू ब्लेम एवरीथिंग अराउंड अस, व्हेन द प्रॉब्लम वाज वी आवरसेल्व्स. हम खुद हम है. या फ्यू यहां पर मैंने ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स रखा. द स्टेपिंग ऑफ अ 10-story बिल्डिंग, या फिर सोच कर देखो, अगर एक बिल्डिंग के ऊपर एक व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, एक 10 माले का बिल्डिंग के ऊपर खड़े रहकर ही वॉन्ट्स टू जंप फ्रॉम द ऊपर, उसमें किसका हाथ है? परमेश्वर का है? नो. शैतान का है. शैतान ने उसके मन को भरमाया होगा, डिप्रेशन शायद लाके, लेकिन who did the action? that person did the action. उस व्यक्ति ने किया वो. उसका लॉ क्या है? उसका फल क्या है? उनका मृत्यु. अगर सोचो, अगर मैं विश्वासी हूं, पास्टर, आई एम अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, चलो परमेश्वर का वचन को जानता हूं, प्रभु मेरे साथ है, लेकिन मैं अभी इस चर्च में से निकल कर बाहर जा रहा हूं, आई एम सीइंग अ ट्रक कमिंग इन फ्रंट. एक ट्रक बहुत स्पीड में आ रहा है. रादर देन गिविंग स्पेस फॉर द ट्रक टू गो, अगर मैं उस ट्रक के सामने खड़ा हो जाऊं तो क्या होगा? द ट्रक विल कम एंड हिट मी. दैट्स द रिएक्शन. उस नियम का मैंने पालन नहीं किया. नियम क्या था? आई नीड टू गिव स्पेस टू द ट्रक टू गो, क्योंकि मेरे कॉन्शियस में मुझे पता है कि वो ट्रक आएगा, मुझे लग सकता है अगर मैं सामने खड़ा रहूं. लेकिन इफ आई जंप इन फ्रंट ऑफ इट, आई कांट ब्लेम गॉड, आई कांट ब्लेम डेविल, आई कांट ब्लेम एनीबडी, बट इट वाज माय ओन डिसीजन टू जंप इन फ्रंट ऑफ दैट ट्रक. The same way, something very simple, very common, feeding one's body constantly with junk food. हम लोग कई बार बीमार क्यों पड़ते हैं? Because we ourselves, we feed us. हम अपने आप को इतने जंक फूड, इतने जो आवश्यक नहीं है, ऐसे खराब चीजों से हमारे पेट को, हमारे शरीर को हम भर देते हैं. देन हम क्या बन जाएंगे? We become obese. हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें एसिडिटी होगा, हमें तकलीफ होगा, and then we tend to believe this is God, sent by God, या फिर this is sent by somebody else. Nobody sent it. All that has happened is one law has been violated. कोई एक लॉ है जिसे हमने वायलेट किया है. If we violate these laws, we all tend to get into some or the other suffering or struggle in our life. It can be knowingly or unknowingly. When we break, knowingly, unknowingly, शायद हमें पता होगा, शायद पता नहीं होगा. Knowing, unknowingly, if I tend to break any of these laws, इन नियमों को मैं अगर तोड़ दूं, तो उसका फल, एक सफरिंग मेरे जिंदगी में डेफिनेटली आ सकता है. हालेलुया. दैट इज वन. इससे भी बुरा एक और चीज है, वो है when somebody else is breaking the law, somebody else is violating a law, and you tend to get the fruits of it. वो भी हो सकता है. as simple, मैं चल के जा रहा हूं, रोड पर जा रहा हूं, मैं आराम से मस्त में चल के साइड से जा रहा हूं, एंड somebody, जो एक व्यक्ति वहां पर गाड़ी लेके आ रहा था, उसने कंट्रोल छोड़ दिया, गाड़ी का कंट्रोल छोड़ दिया, और गाड़ी आकर मुझे ठोकता है. समझ लीजिए, गाड़ी आकर मुझे ठोक रहा है. गलती किसका है? मेरा नहीं है, मैं अच्छे से वॉक करके जा रहा हूं, बट somebody else violated a law. Somebody else broke a signal. Somebody else, किसी ने तो वहां पर एक गलती किया, और उस गलती का फल किस पर आ गया? मेरे ऊपर आता है. Getting it? Which means whenever someone, it can be you or it can be somebody around you too. One more example उसमें मैं दे दूं. छोटे बच्चे हमारे घरों में हैं. If
There are parents who are abusive. अगर उनके माता पिता अब्यूजिव है, गाली देते, मारा मारी करते, अब्यूजिव, बच्चों का गलती उसमें नहीं है. The kids have not done anything wrong. But who is being affected there? The children are abused. The children are going through it. अगर पेरेंट्स दारू, अगर पिताजी अगर दारू पी के आता है, बच्चे को दारू क्या है पता नहीं है, लेकिन पिता दारू पीकर आता है, घर पे आकर मारा मारी करता है, माँ को मारता है, बच्चे को मारता है, उधर उठा कर मार रहा है, ये सब कर रहा है. The kid has no idea about what is going around. बच्चे को कुछ पता नहीं है, लेकिन what has happened? Somebody in that home, उस घर के अंदर एक व्यक्ति ने उस लॉ को वायलेट कर दिया, उस लॉ का, उस नियम को तोड़ा, एक घर का पीसफुल नियम का तोड़ दिया. That is why who is struggling? That person is struggling. उसके साथ में, उस घर में, उस व्यक्ति से बंधे हुए जितने भी लोग हैं, सभी लोग उसका फल को वहां पर एक्सपीरियंस कर रहा है. That is why many a times we tend to go through sufferings. हमारे जिंदगी में ऐसे कष्ट आते हैं and we don't understand what has happened. पता नहीं है ये परमेश्वर ने किया. नहीं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, बढ़िया प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन ये क्यों हो गया? And we just tend to judge. हम लोग कई बार जज कर देते कि ये परमेश्वर ने किया. नहीं, वो परमेश्वर ने नहीं किया. That is because I need to just sit and check. क्या मैंने कोई भी लॉ, परमेश्वर का नियमों का, इस ग्लोबल, ये जो नेचुरल नियम है, इस नियम का क्या मैंने किधर पालन नहीं किया है क्या? We all know this global warming, isn't it? Global warming. What is this global warming? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमें पता है कि वर्ल्ड में परमेश्वर ने वृक्ष रखा है, इतने सारे ट्रीज परमेश्वर ने रखा है. गॉड हैज केप्ट दीज ट्रीज, गॉड हैज केप्ट द सी, गॉड हैज केप्ट द माउंटेन. ये सारे चीजें परमेश्वर ने जो रखा है, जो नेचर में रखा है, गॉड हैज अ पर्पस. ही हैज मेड इट वेल for the world so that it is excellent for people to live. इस दुनिया में मनुष्य अच्छे से रहने के लिए परमेश्वर ने रखा है. लेकिन because we violate as human being, हम उस रूल को वायलेट करते, वृक्ष को काट रहे हैं. हमें पता है what all happens now. वृक्ष को काट रहे, we are making cities, we are making big towns, बड़े बड़े फैक्ट्रीज आ रहे हैं. some cities में pollution, we know pollution, is it God bringing? No, परमेश्वर नहीं ला रहा है. या शैतान? No, शैतान भी नहीं है. फिर कौन है? मनुष्य. people are breaking the law. मनुष्य उस नेचुरल लॉ को तोड़ रहे हैं. and the consequences, we are all breathing so much of carbon. We are all breathing in so much of क्या बोलते हैं, dirt into us. इतने सारे pollutions, और उसका परिणाम क्या है? आप और मैं, हम सभी लोग बीमार पड़ जाते हैं. Whose mistake? Our mistake. You getting what I'm saying? So all sufferings doesn't come from God or devil. But there are sufferings that happen because of your and my action. Amen. And God, in His foreknowledge, He knows it. प्रभु जानता है. And God allows it. God allows it. Because we are human beings with free will choices. परमेश्वर ने हमें और आपको एक फ्री विल, अच्छा और बुरा चुनने का वो विल देकर आपको और मुझे परमेश्वर ने क्रिएट किया, so that we can choose to break the law, we can choose to follow the law. Breaking the law, consequences is grave, bad, disaster. लेकिन keeping the law, परमेश्वर ने जो नियम दिए, उस नियमों का पालन करते हुए चलेंगे, then our life is blessed ones. Hallelujah. That's one of the reasons why we have sufferings. Okay. The second reason, most of us, we all blame the devil. Yes, Satan also brings sufferings into our life. Satan भी ले आता है हमारे जिंदगी में, sufferings ले आता है. We know the case of Job. अय्यूब का जिंदगी में, Job chapter 1 verses 6 through 12,
chapter 2 verses 1 through 6, वहां पर हमें पता है जॉब एक अच्छा व्यक्ति था, एक राइचियस व्यक्ति था, और शैतान यीशु परमेश्वर के पास जाकर कहता है, he is witnessing about Job that he is a righteous man and he says that you have put a hedge of protection around him. उसके चारों तरफ तुमने ऐसे एक प्रोटेक्शन रखा, उस प्रोटेक्शन को निकालो. Let me bring suffering, which means वहां पर अय्यूब के जिंदगी में सफरिंग कौन ले आया? शैतान ले आया. Satan brought suffering in the life of Job. In the case of persecuted Christians, 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9, write it down. 1 Peter chapter 5 verses 8 and 9, वहां पर कहता है persecution, ये जो कलीसियाओं के ऊपर, लोगों के ऊपर, क्रिस्तीय लोगों के ऊपर जब हिंदी में I don't know what is it, persecution या मारपीट होती है for faith, who's bringing it? Devil is bringing it. Satan brings persecution and sufferings into churches and people. Why? The only purpose is that you and I will leave God, या फिर we will curse God. हम परमेश्वर को छोड़ दे, परमेश्वर के राह को छोड़े, परमेश्वर का विश्वास को हम छोड़े. शैतान का काम वही है, पहला से लेकर आदम और हव्वा से लेकर आज तक शैतान का काम यही है. He wants to bring persecution, he wants to bring sufferings into our life so that we will say, I don't need God. ये प्रभु मुझे नहीं चाहिए. कितने लोगों की जिंदगी में ऐसा हो गया. शैतान ने विजय पा लिया, persecution लाए, तकलीफें लाई, बीमारियां लाई. He brought sufferings into people's life and people have left God. People have left faith. परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर के विश्वास को छोड़ा. But God wants you and me to stand strong when we go through sufferings in our life. Because the Bible says when we go through sufferings, उसका भी एक दो वचन वहां पर पढ़ेंगे. Why does God allow Satan to test us? Why? आप बोलेंगे शैतान इन चीजों को ले आ रहा है. Why is God allowing? Few verses वहां पर, James chapter 1 verses 2, 3 and 4, वहां पर it says that हम जब इस प्रकार के sufferings, कुछ समय का suffering से हम जाएंगे. I don't have time to read all that. लेकिन वहां पर वचन कहता है when you and I go through these small little time of sufferings, जो शैतान sufferings लेके आएंगे, it will build my character. It is taking me more closer to God. वही चीज पौलुस ने कहा. 2 Corinthians chapter 12 verses 7 through 10. 2 Corinthians chapter 12 verse 7 through 12 में पौलुस कहता है कि God you have put a thorn in my flesh. वो कहता है मेरे जिंदगी में एक सफरिंग को तूने रखा है. Why? Because he says that it enables me to learn more from you, God. Wow. To make me better. पौलुस कहता है ताकि मेरे अंदर घमंड नहीं आए, ताकि मेरे अंदर प्राइड नहीं आए, ताकि मैं प्रभु तेरे से दूर नहीं जाऊं. वो कहता है तूने जो सफरिंग मेरे जिंदगी में रखा है, या फिर जो तूने अलाउ किया, जो तौन तूने अलाउ किया, जो शैतान ने मेरे जिंदगी में थोड़ा तकलीफ रखा है, पौलुस कहता है वो तूने अलाउ किया सो दैट आई विल बी बेटर. यस, शैतान हमारे जिंदगी में जब तकलीफें ले आए, इट शुड नॉट टेक मी अवे फ्रॉम गॉड, बट इट शुड ओनली ब्रिंग मी मोर closer and closer to him. Hallelujah. एक और वचन वहां पर पढ़ेंगे. 1 Peter chapter 5 verses 10. 1 Peter chapter 5 verses 10. See, and God of all grace who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. To him be the power forever and ever. वहां पर फिर से वही कहता है, क्यों परमेश्वर हमारे जिंदगी में इस प्रकार के तकलीफों को आने देते हैं, so that you and I can be strong and be steadfast in his faith. Hallelujah. Amen. लेकिन एक चीज है, जब शैतान हमारे जिंदगी में सफरिंग्स ले आए, there is a limit to it. Yeah, when God allows it, there is a limit that he puts. He cannot do anything over that limit.
वही चीज देखो वहां पर हम पढ़ते जॉब के, इन केस ऑफ जॉब, गॉड लेट एवरीथिंग Satan do, but God said you will not touch his life, which means God put a limit there. Even when we come to the book of 1 Corinthians chapter 10 verses 13, as promised in Paul's letter to Corinthians, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. वहां पर देखो, पहला कुरिन्थियों किताब उसका 10वां अध्याय उसका 13वां वचन में, again it says that Satan often he brings, God allows sufferings, लेकिन इतना नहीं कि you cannot bear it. God puts a limit to it वहां पर. And God will make a way for us so that we can come out of that suffering and be strong in Him and be victorious in Him. So Satan also brings sufferings in our lives. Hallelujah. Then the third one, there are times when God brings small little sufferings in our life. When God brings, उसको इंग्लिश बाइबल में कहता है द chastisement of God, या फिर a small punishment, scolding. हम जैसे बच्चों को scold करते, छोटे छोटे चीजें जब वो गलतियां करते, we scold them, we don't kill them. Come on, we don't kill them, we don't hit them so bad कि वो मर जाए, नहीं, ऐसा नहीं है. But we tell them that they were wrong, we chastise, या फिर we punish them for their small little mistakes. And the Bible says both in the Old Testament, पुराने नियम और नए नियम में, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जैसे एक माता पिता अपना बच्चे को पनिश करते छोटे गलतियों के लिए, उसी तरह से परमेश्वर अपने बच्चों को भी छोटा छोटा chastisement करते. एक एक वहां पर वचन देंगे. Deuteronomy chapter 8 verses 5, thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, या फिर punishes his son, so the Lord thy God chasteneth thee. Deuteronomy 8:5, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 5वां वचन है. Proverbs 3:11 and 12, वहां पर कहता है, my son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction, for whom the Lord loveth he correcteth as a father to a son. जैसे एक पिता अपना बेटे को सही मार्ग दिखाते. जब मेरे लड़के गलतियां करते, I get angry. I don't really hit them. मैं मारता नहीं हूं ज्यादा. Yeah, but I will tell them that I'm disappointed. I will scold them so that they will understand and they will correct their path. बाइबल कहता है इसी तरह से हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय पिता भी कई बार छोटे छोटे स्कोल्डिंग हमें देते, छोटे सफरिंग्स देते, where he wants you and me to correct our life. जब हम उसके राह को छोड़कर जाए, जब हम सही मार्ग पर नहीं चले, जब हम गलती के ऊपर गलतियां हम करते रहे, we are doing wrong against the word of God, God will chasten us. The Bible says it. New Testament में एक और वचन हम पढ़ेंगे, Revelation chapter 3 verses 19, प्रकाशित वचन उसका 3रा अध्याय उसका 19वां वचन. In the New Testament it says, as many as I love I rebuke and chasten, be zealous therefore and repent. Wow. रेवलेशन में, नए नियम में, वहां पर परमेश्वर कहता है as many as I love, जिस तरह से मैं प्रेम रखता हूं तुमसे, मैं तुम्हें क्या करूंगा, I will scold you, I will punish you little bit. Not judgment, नहीं, condemning नहीं है, हमें वो सही कर रहा है. Why? Because he loves us like a father loves his child. And God's purpose of chastening his children is so that you and I will partake in his holiness. We will bring good fruits in our life.
हम परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के विश्वास में रहे, हम परमेश्वर से दूर नहीं जाए, परमेश्वर के करीब रहे। ये सारे विषय है। There are a lot of things I can talk about यहाँ पर there are so many verses that we can speak about. The Bible speaks about chastening is necessary to correct us. It is necessary so that you and I can partake in His holiness, so that we can bring good fruits of righteousness in our life, so that we will not be condemned in the world. हम इस दुनिया में condemned नहीं होंगे. Why? बिकॉज परमेश्वर हमें करेक्ट करते हैं जहां पर हम गलतियां कर रहे हैं। परमेश्वर हमें हमारे मार्गदर्शन हमें छोटे छोटे चास्टिंग इज। मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा वो अपने बच्चे को इतना मारते थे। पहला एक समय था जब मारते थे। मैं बोला कहाँ पर मारते थे? तो बोले कि मैं मेरे बेटे को इधर मारता था, सर पे मारता था, उधर इधर थप्पड़ मारता था। मैं बोला नो, डोंट डू दैट. Don't do that. That's not the right way. Chastening is not really hitting them so that they will be bitter to you. Bible कहता है बच्चों को इतना मत मारो कि वो हमसे bitter हो जाए. आज कई बच्चे लोग पेरेंट्स से bitter हो जाते हैं. Yeah, why? Because we are hitting them so badly that they can't bear it. Don't do that. लेकिन chastening is you give them a little one, a small little one, and tell them why. तुमने गलती की इसलिए ये छोटा एक पनिशमेंट तुम्हें है. एंड दे विल नॉट हैव बिटरनेस, लेकिन दे विल करेक्ट देमसेल्व्स. वो अपने आप को उनके जिंदगी में करेक्ट करेंगे लाइफ में. दैट ऑल्सो कम्स एज अ सफरिंग इन आवर लाइफ. हालेलुया. दिस इज व्हाई गॉड अलाउज सफरिंग्स. It can be through our action. It can be devil bring into our life. It can be God bring those little sufferings into our life. किसी भी प्रकार का सफरिंग क्यों ना हो. You know, for a child of God, what we can do is we focus on God's word and we come more and more closer to God. आप बोलेंगे पास्टर हमें पता कैसे चलेगा ये सफरिंग कहाँ से आया? ये हमारा एक्शन से है या ये शैतान ने लाया, ये परमेश्वर ने लाया? We may not know it. हमें शायद वो पता नहीं चलेगा ये कहाँ से आया. लेकिन there is one thing that we can do. Whenever you are going through suffering, get more and more closer to God. More closer to God. हमारे जिंदगी में अगर कोई पाप है, अगर कोई चीजें है जो हमें सही करना है, repent of those sins. Come to the Lord, get closer to Him and ask Him to guide us and lead us. और जितने हम परमेश्वर के करीब आएंगे, we will see those sufferings gone and we will be victorious over the suffering. Doesn't matter how that suffering has come. Doesn't matter वो कैसे वो कष्ट हमारे जिंदगी में आया, वो क्वेश्चन नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. बट इन माई सफरिंग द बाइबल सेज व्हाट आई कैन डू इज कम क्लोजर टू गॉड. रीड द बाइबल मोर. वचन में और ध्यान दो, प्रार्थना में और समय निकालो, वर्शिप में और समय निकालो, प्रभु से और करीब आओ. और जितने हम इन चीजों में आगे आएंगे, वी विल सी आवर सफरिंग्स completely go from our life. Hallelujah. Even today the world is going through huge suffering. बहुत बड़ा suffering से इस दुनिया जा रहा है. What we can do is not complain. We are all complaining. I know even I complain sometimes. लेकिन उससे बढ़कर what we can do is come on our knees. हमारे घुटनों पर आकर वचन के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस कष्ट को, इस महामारी को, इस तकलीफ को हमारे इस दुनिया से तो निकाल, पूरी तरह से निकाल, पूरी तरह से दूर कर, हमारे जिंदगी से दूर कर, मेरे लाइफ से दूर कर, मेरे परिवार से दूर कर, मेरे कलीसिया से दूर कर, मेरे हर एक सिचुएशंस में मेरा परमेश्वर तू इस कष्ट को निकाल. And bring a joy into my life. And the Bible says, my God will do it. Exactly जिस तरह से परमेश्वर ने आयुब की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया. And the Bible says, जो उसके जिंदगी से शैतान ने निकाला, उससे बढ़कर परमेश्वर ने उसे आशीषित किया. और वही परमेश्वर हमारे जिंदगी में भी आशीषित कर सकते हैं. हालेलुया. आइए हम प्रार्थना करेंगे. इन दिनों में अगर कोई भी मुझे सुनने वाला कष्ट में है, कोई भी प्रकार का कष्ट क्यों ना हो, डोंट सिट टू थिंक कौन लेके आया. नहीं, डोंट मेक दो स्टेटमेंट्स अप. वी डोंट नो हु ब्रॉट इट. इट कैन बी एनी ऑफ दीज रीजंस. इन तीनों में से कोई ना कोई रीजन होगा, लेकिन एक चीज श्योर है, मेरा प्रभु जानता है,
मेरा प्रभु जानता है आपका कष्ट को, मेरा प्रभु जानता है आपके तकलीफ को। आप अकेले नहीं हो उस तकलीफ में, नहीं। When you are in that problem, my God says, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें हाथ थाम लूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें विक्ट्री ले आऊंगा। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज करना है, प्रार्थना कर कर, विश्वास कर कर उसमें बने रहना। हालेलुया। इन दिनों में एज अ चर्च we will be strong in the Lord and we will see victory from all sufferings in our life. Hallelujah. आइए हमारे आंखों को बंद कर कर हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु इस अच्छे शाम के समय के लिए। प्रभु तू महान है, प्रभु तू विश्वास योग्य परमेश्वर है और तुझसे बढ़कर और कुछ नहीं। प्रभु हम तेरे हाथों में अपने आप को समर्पित करते। गॉड वी गिव आवरसेल्व्स टू यू लॉर्ड। मेनी ऑफ अस आर गोइंग थ्रू डिफरेंट सफरिंग्स। हर एक लोग, हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहे प्रभु, कोई ना कोई कष्ट से गुजर रहे इन दिनों में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, चाहे कोई भी रीजन क्यों ना हो उस कष्ट का, लॉर्ड हेल्प अस टू रिपेंट फ्रॉम आवर सिंस। हमारे पापों से हमें क्षमा दे प्रभु। हमें तेरे पास चरणों में बैठने के लिए तू हमें आशीष कर प्रभु। यू इनेबल अस टू कम क्लोजर टू यू, ट्रस्ट इन यू, बिलीव इन यू, डिपेंड ऑन यू मोर and to receive victory from that suffering, Lord. Lord, we know that victory is only from you, Lord, and we just trust you completely. Lord, हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे शहर में जो कष्ट से हम इन दिनों में जा रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु इसमें से एक छुटकारा तू ले आ। हम प्रार्थना करते हमारे घुटनों को हम टिकते हैं प्रभु तेरे सामने, तेरे पास प्रभु, और हम मांगते कि तू स्वर्ग के द्वार को खोल प्रभु और एक डिलीवरेंस को तू इन दिनों में तू ले आ प्रभु। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हमारे जिंदगी से होने दो प्रभु। हालेलुया। Lord, I thank you for this wonderful evening. Thank you God that you enabled us to learn from your word little bit, Lord. Lord, I pray Holy Spirit that you will continue to speak to us. Holy Spirit, you will enable us to experience forgiveness in our life. Holy Spirit, you will enable us to be strong in you. Holy Spirit, you will enable us to more and more depend on God these days. To get more closer to the Father and not go away from Him. Even through our sufferings, help us to build a great character in our life, Lord. हमारे जिंदगी में प्रभु जिस प्रकार से तू हमें तैयार होना चाहते उस प्रकार से तैयार होने के लिए तू हमें सहायता कर प्रभु, so that your purpose will be fulfilled in our life even through our sufferings, Lord. Hallelujah. Lord, we know that the suffering is for a little time. प्रभु तेरा वचन कहता है ये जो कष्ट है कुछ समय के लिए प्रभु, उसके बाद में आनंद, उसके बाद में विजय, उसके बाद में प्रभु का अनुग्रह आएंगे प्रभु। ये तेरा वचन है और उस वचन पर हम विश्वास करते प्रभु। हालेलुया। हम हर एक को तेरे हाथों में समर्पित करते, हमारे कलीसिया को तेरे हाथों में समर्पित करते। हम प्रार्थना करते प्रभु इस महामारी से एक छुटकारा तू जल्दी ले आ प्रभु। And Lord, we will see life get back to normal in the coming days, Lord. Hallelujah. We want to see church open up again. We want to see people come back to worship you physically into your sanctuary again. We want to see all those things happen again, Lord. And we know that only you can bring a deliverance, Lord. प्रभु हमारे ऑनलाइन सभा को भी तू आशीष कर, मुझे देखने वाले सभी लोगों को तू आशीष कर प्रभु, उनके परिवारों को तू आशीष कर। अगर कोई बीमार है अभी प्रभु उस कष्ट से तू उन्हें छुटकारा दे। Lord, I pray that you will heal your people completely and you will bless us immensely. If there's anyone who's mentally depressed, emotionally broken, physically broken, Lord, I pray that my God, you will send your healing upon your people, Father God. We need your healing, Lord. We need your strength, Lord. We are weak without you, Lord. And we pray that you will continue to guide us and lead us in your ways. Lord, I thank you, God, that you heard our prayers. Thank you, God, for this evening. We give all glory, honor, and praise to you and you alone. In Jesus' most mighty name, we make this prayer. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you for joining me today evening for this 40 minutes of time with the Lord. I don't know how fruitful this word was. कितने लोगों के लिए ये आशीष बना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि हमारे हर एक के कष्ट में we are able to get better, we are able to get more closer to God, and we are able to believe and have stronger faith in our God in the days ahead. Don't go away from the Lord. प्रभु से दूर नहीं जाना,
नहीं, कष्ट के बीच में प्रभु से दूर नहीं जाना, कष्ट के बीच में प्रभु के और करीब आना, प्रभु आपके साथ में। हालेलुया, गॉड इज विद अस, दैट्स आवर होप। हालेलुया, मे द लॉर्ड कंटिन्यू टू ब्लेस यू ऑल टिल वी मीट। एज आई से ऑलवेज, स्टे होम एंड स्टे सेफ। लव यू ऑल।